वेलकम एस्पायरेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी है। इसको हम देख लेते हैं अभी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी जो है वो पॉलिटिकली वर्ल्ड में कैसे यूज़ हो रही है। इसकी डेफिनेशन पे पहले आ जाते हैं। जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी जो है वो IPE से रिकॉग्नाइज़ होती है। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो व्हाट इज़ IPE, IPE तो आप याद रखिएगा, ठीक है। IPE मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी स्टडीज़ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकॉनमीज़ ऑन ए ग्लोबल स्केल। मतलब कि ग्लोबली इंटरकनेक्टेडनेस होती है पॉलिटिक्स की और इकॉनमीज़ की। ग्लोबल स्केल पे इकॉनमी और पॉलिटिक्स दोनों साथ चलती हैं, कनेक्टेड होती हैं, तो हम इसको इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी कहेंगे, ठीक है। वर्ड से भी समझ में चीज़ें आ जाती हैं तो बेटर है, ठीक है। कोर फोकस एरिया क्या होता है पॉलिटिकल इकॉनमी का, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी का? एक तो उनके ट्रेड के रिलेशंस और दूसरा ग्लोबल फाइनेंस। ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो एनालाइज इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ मतलब ट्रेड कौन सी कंट्री किस कंट्रीज के साथ कर सकती है, उन पर टैरिफ्स तो नहीं हैं। तो ये कुछ पॉलिसीज़ होती हैं ट्रेड के हवाले से। जब ट्रेड का टॉपिक आएगा तो हम इसमें देख लेंगे। एग्रीमेंट्स जो नेशंस या स्टेट्स के दरमियान होती हैं और उनके जो भी इम्पैक्ट्स पड़ते हैं ना नेशन पे, तो उनको हम ट्रेड रिलेशंस में काउंट करेंगे। फिर ग्लोबल फाइनेंस में क्या होता है? एक्सप्लोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कैसे चल रहा है, उसका इन्फ्लुएंस, और करेंसीज़ और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ग्लोबल फाइनेंस पे काम करती हैं। उनका जो फोकस का एरिया होता है वो ये दोनों होते हैं, ठीक है। की थ्योरीज देख लेते हैं। की थ्योरीज जो है वो लिबरलिज्म जो है वो ट्रेड और इकॉनमी पे काम करता है, ठीक है। एडवोकेट्स फॉर फ्री मार्केट्स, ओपन ट्रेड एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। लिबरलिज्म थ्योरी हम पढ़ा सके हैं, मतलब कि कॉपरेशन के थ्रू ये जो इनके काम, मतलब कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी जो है वो थ्रू लिबरलिज्म या कॉपरेशन के थ्रू काम करती है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इनके क्या क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन है और इनइक्वालिटी है। ग्लोबलाइजेशन कैसे कि सॉवरेनिटी पे थ्रेट होती है, कल्चर थ्रेट होता है और इकनॉमिक स्ट्रक्चर भी, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ कैसे कि ये जो ट्रेड होता है या इकॉनमीज ऊपर नीचे होती हैं, तो डेवलप और डेवलपिंग नेशंस के दरमियान अगर ट्रेड डिस्पैरिटीज़ हो गई तो ये इनके थ्रेड इनइक्वालिटीज़ ऐसे हो जाते हैं इनके, ठीक है। केस स्टडीज़ को देख लेते हैं। US चाइना ट्रेड वॉर जो 2018 से लेकर 2020 तक चलती जा रही है। इलस्ट्रेट दिस इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, कि उनके कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि US जो है वो अभी तक सुपर पावर है, तो वो टैरिफ लगवा देता है उस चाइना की ट्रेड पे, चाइना की इकॉनमी को थोड़ा सा कम करने के लिए, लेकिन चाइना फिर भी बूस्टअप करता जा रहा है, क्योंकि कभी कभार चाइना की कुछ चीज़ों की भी US को नीड होती है ट्रेड की, ठीक है। फिर है फ्यूचर ट्रेंड्स में क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ सकता है कैसे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल कंसिडर किया जाता है, ऑटोमेशन होती है और डिजिटल करेंसीज़ का जो अभी रोल शेप हो रहा है, इकॉनमीज़ जो हैं वो अब डिजिटलाइज हो रही हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एग्जामाइन द इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स इनटू इकोनॉमिक, मतलब जो डेवलपमेंट्स हैं वो इकॉनमी पे हो सकती हैं, ठीक है, डिपेंड हो सकती हैं, ठीक है। आज तक इतना ही है, फिर हम सेकंड टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।